कहते हैं राजनीति में कभी कुछ भी अचानक नहीं होता है और जो दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता है। और जब कोई नेता करीब 20 साल तक एक राज्य की सत्ता संभालने के बाद अचानक दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए तो समझ लीजिए कि सिर्फ एक पद नहीं बदल रहा है बल्कि उस राज्य की पूरी राजनीति ही बदलने वाली है। बिहार जो पिछले 2 दशकों से एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है और इस मोड़ की शुरुआत हुई है आज एक शपथ के साथ। आज तारीख है 10 अप्रैल 2026 और आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना शपथ ले लिया है। नई दिल्ली में संसद के ऊपरी सदन में नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर जब आज शपथ लिया तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक नया सूर्योदय था। आज दोपहर करीब 12:15 पर हिंदी में शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने न सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की है बल्कि अपनी राजनीतिक पारी को एक नए अध्याय पर ले गए। शपथ दिलाई उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने। मौके पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे मौजूद थे। जेपी नड्डा हो, निर्मला सीतारमण हो, जयराम रमेश हो, यानी ये सिर्फ एक शपथ नहीं था बल्कि एक संकेत था जिसे हर राजनीतिक दल समझ रहा था। अब जरा पीछे चलते। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने बिहार की राजनीति को सालों तक दिशा दी। करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे, बार बार सत्ता में वापसी की और एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसमें हर मोड़ का रणनीति साफ दिखाई दी। लेकिन मार्च के आखिरी दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और यहीं से कहानी का दिलचस्प दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ राज्यसभा की सीट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का दौर है जहां पर वे राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में नया चेहरा कौन बने। बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे नाम और भी हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सुर्खियों में है और लगातार ये दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि निशांत कुमार को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है। क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेंगे या पूरा कैबिनेट भंग होगा, नई सरकार बनेगी, नया मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा। बिहार की राजनीति में ये नए समीकरण जल्द ही सामने आएंगे और आखिर बिहार की कमान किसके हाथों में जाने वाली है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।